हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि आप प्रवृत्त प्रश्नावली के बारे में, जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है हो तो दिखाइए कि सभी एन क्या है, एन बिलोंग करता है, एन कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर के लिए है, के लिए आपको ये बराबर ये प्रूव करना है। और यहाँ पे आपका जो आई दे रखा है, आई क्या बोला गया, कोटि 2 का है। अब कोटि 2 का मतलब समझिएगा कि यहाँ पे कोटि 3 लिखी हो या कोटि 4 लिखी हो या कोटि n लिखी हो, ठीक है। मतलब 2 का मतलब यहाँ पे है कि सर उसमें क्या है, उसमें 2 रो और 2 कॉलम ही हैं, ठीक है। कोटि 3 लिखी जाएगी मतलब वहाँ पे 3 रो 3 कॉलम होगा। तो याद हमेशा आपको ये रखना है कि जिस ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स दी जाएगी उसी ऑर्डर की आपके पास आई भी होगी। तो उसी तरह आपको इसको यूज करना है। इसमें आप क्या करेंगे, हमको ये बराबर ये प्रूव करना है। तो याद रखिएगा इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है, यहाँ जब इस तरह की वर्डिंग आपके सामने आए तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड यानी कि गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा होते हैं। यानी कि आप इनको नॉर्मली आप प्रूव नहीं कर सकते, आपको लगाना पड़ेगा गणितीय आगमन सिद्धांत लगाना पड़ेगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा या आपको टीचर ने बताया होगा क्या है, जहाँ पे पावर n आने लगे, ठीक है, जहाँ पे पावर क्या n आने लगे यानी कि वहाँ पे जो प्रूविंग होती है वो हमेशा क्या प्रूविंग आपकी होती है गणितीय आगमन सिद्धांत से ही होती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे क्या, गणितीय आगमन सिद्धांत से यूज करेंगे। तो सर उसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है स्टेप सर 3 की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं इसकी पहले मैट्रिक्स हम निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले निकालेंगे a + IBA, यानी कि हम यहाँ सॉल्व करेंगे। पहले क्या LHS लेके सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे LHS बराबर RHS नहीं दिखाएंगे, पहले हम LHS की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम RHS की वैल्यू निकालते हैं, फिर दोनों को बराबर लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको बराबर दे रखा है ना। जब बराबर लेके चलेंगे उसके बाद हम लोग उसमें गणितीय आगमन सिद्धांत लगाएंगे। तो ये कंडीशन है। अब यहाँ पे लगा कितना, पावर n है तो पावर हमने n लगाया। अब देखिए यहाँ पे a है तो a रखा हमने। आई का मतलब अब सर आई का क्या है, आई आपके 2 कोटि का है, यानी क्या होता है सर, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये कंडीशन आएगी। प्लस लगाया, यहाँ पे b लगाया हमने। a का मतलब क्या है, a जो आपको दे रखा है 0 0 1 एंड 0, ये कंडीशन आया। उसके बाद समझिएगा ये क्या आ गया, पावर आपकी आ गई ये, यहाँ पे ब्रैकेट हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है। अभी हमने जो सॉल्व किया वो हमने यहाँ पे लिखा, पावर n है तो पावर हमने n लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे अब a का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब a का मल्टीप्लाई a हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी आपका a आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगी। अब देखिए b, यहाँ पे 0, यहाँ पे b, यहाँ 0, यहाँ 0, ये आ जाएगा कंडीशन। पावर लगी कितनी n की, तो यहाँ पावर हम लोग n लगा देते हैं। उम्मीद करें इतनी बात समझ आएगी। अब क्या करेंगे, इनको आपस में अब ऐड करना है। a में 0 ऐड होगा सर a आएगा, b में 0 ऐड होगा सर b आएगा, a में 0 ऐड होगा, 0 में 0 0 आएगा, a में 0 सर a आएगा। अब चाहे आप यहाँ मैट्रिक्स का वो लगाइए या आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात, दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो हमने LHS सॉल्व किया, प्रॉपर इसकी वैल्यू निकल के आई ये। अब हम RHS ये सॉल्व करते हैं, तो RHS यहाँ पे लेके चलते हैं हम लोग। RHS कितना दे रखा है, RHS सर दे रखा है a की पावर n, यहाँ पे i है, प्लस है n - 1, उसके बाद यहाँ कितना है b a है। अब a की पावर n यानी कि यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n। अब i कितना हो जाएगा 1 0 0 1, ये आ जाएगा, प्लस n - 1 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे b आपका ये रहेगा, a कितना है, a आपका जो लिखा हुआ ये हो जाएगा, यानी 0 1 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा क्या बनाएगा, इसका मल्टीप्लाई जैसे करेंगे a की पावर n बनाएगा सर, तो यहाँ पे आपका बनाएगा 0, उसके बाद आपका यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे भी a की पावर n रहेगा, प्लस लगाया हमने। अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा, इसका मल्टीप्लाई 0 करेंगे सर 0 आएगा, और यहाँ पे करेंगे कितना है a n - 1 b आ जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे यहाँ पर 0 होगा, यहाँ से करेंगे यहाँ भी सर 0 होगा। तो ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है, दोनों को अब हमको यहाँ पे ऐड करके लिख देना है। जब यहाँ पे ऐड करेंगे कितना आएगा, देखिएगा ये इसमें ऐड होगा सर a की पावर n ही बनेगा, ये इसमें ऐड होगा कितना आएगा n - 1 आपका b हो जाएगा, ये इसमें ऐड होगा सर यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे ऐड होगा कितना होगा a की पावर n हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी इतनी आ जाएगी।
अब प्रॉपर समझिएगा, यानी कि आपकी LHS आपका ये आ गया, RHS ये आ गया, ठीक। अब ये हमको क्या है, इसकी यानी इसकी जो हमने वैल्यू निकाली थी उसकी जगह हम लोग ये रखेंगे, इसकी वैल्यू जो हमने निकाली उसकी जगह हम लोग ये रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो इसकी वैल्यू निकाली थी ये हमने यहाँ पे ये राइट किया, इसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी ये हमने यहाँ पे ये राइट कर दिया, यानी कि दोनों। अब क्या करना है, इस जो प्रॉपर आपका जो निकला है, ठीक है, ये आपका LHS था, ये आपका RHS था, इसी को क्या लेना है, इसी को हमको यहाँ पे लेट कर लेना है, कितना PN लेट कर लेना। अब सर ये PN क्यों लेट कर रहे हैं, देखिए ये स्टेप आपका अलग है, अब यहाँ पे आपका दूसरा स्टेप चल, यानी कि जस्ट इसके नीचे ही आपको ये काम करना है। हमने क्या किया, इसकी जगह में जो ये राइट किया था ये लिखा, इसकी जगह में जो ये आया था ये वैल्यू लिखी। अब इसको क्या लेना है, इसको हमको PN लेना है, क्योंकि अभी हम इसको लेके चलते तो आप प्रूव ना कर पाते। हमने प्रॉपर इसकी सबकी वैल्यू रखी, प्रॉपर एक इस फॉर्म में बना लिया, ठीक। अब ये सर PN क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम बार बार इतना बड़ा नहीं लिख सकते। किसी भी क्वेश्चन में जब हम प्रॉपर जब वर्ड आएगा कि हमको ये कई बार लिखना पड़ेगा तो हम यही लिखते रहेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो हम ये बार बार क्वेश्चन में नहीं लिख सकते, इसकी वजह से हमने क्या बना दिया भैया, PN बना दिया। यानी कि हम PN की बात कर रहे हैं, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ PN लिखा जाएगा मतलब ये इसकी यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, क्या स्टेप 1 पे चेक करना पड़ेगा। अब मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता था, स्टेप 1 यानी क्या, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में आपको यानी कि 3 लोगों पे चेक करना पड़ता है, यानी n बराबर 1 पे चेक करना पड़ता था, n बराबर आपको k पे चेक करना पड़ता था, और n बराबर आपको k+1 पे चेक करना पड़ता था। जब तीनों कंडीशन बिल्कुल आपकी ट्रू होती थी तभी आप कह सकते थे कि हाँ यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से ये चीज़ प्रॉपर क्या बिल्कुल सिद्ध है, यानी कि बिल्कुल सही है ना। तो इसी तरह हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, n बराबर 1 के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ा है उनको तो समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिस तरह मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ अभी मैं 2-3 क्वेश्चन करूँगा, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। अब आपको ये नहीं सोचना कि अरे यार मैंने ये तो पढ़ा नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस तरह मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरह आप करते जाइएगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन और देखेंगे, चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होंगी। तो n बराबर 1, अब इसका मतलब n यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। अब n बराबर 1 मतलब क्या, ये LHS ये RHS है, अब दोनों के वैल्यू क्या है, सेम है, यानी LHS बराबर RHS आना चाहिए। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, हम पहले LHS यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका RHS हो जाएगा, ठीक। LHS, अब LHS देखिए ये तो है, अब यहाँ पे n बराबर क्या 1 रखेंगे, यहाँ जहाँ n आया वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे A चल रहा है, यहाँ B, यहाँ पे 0, यहाँ पे A, पावर कितना हो जाएगा, पावर आपका यहाँ पे n की जगह 1 हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, यहाँ पे A बनाएगा, यहाँ B बनाएगा, यहाँ 0 बनाएगा, यहाँ पे आपका A बनाएगा। तो क्या ये आपका LHS हो गया। अब RHS यानी कि ये है, तो यहाँ भी आपको n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। A की पावर 1, 1 A 1 - 1 आपका B हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, A की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक A ऐसे रहेगा। अब 1 - 1 सर 0 आएगा, किसी की पावर 0 वैल्यू 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से आएगा, 1 का मल्टीप्लाई B से करेंगे प्रॉपर यहाँ पे आपका B ही आएगा। तो यहाँ 0, यहाँ पे आपका A। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जो आपका LHS था वही क्या है, वही आपका RHS है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि भैया जो LHS इक्वल टू क्या आया आपका, LHS इक्वल टू RHS आया। तो यहाँ लिख दिया जाएगा अतः PN, देखो PN आया कि नहीं आया। अब हम अब इतना बड़ा तो बाबा लिख नहीं सकते, अब PN लिखे, इसका मतलब सर यही है, अतः PN n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे LHS बराबर RHS आएगा, इसका मतलब वो आपका सत्य हो गया। अब हम बात क्या करेंगे, स्टेप सेकंड के लिए बात करते हैं। यहाँ पे स्टेप सेकंड क्या होगा, अब देखिए n बराबर 1 के लिए चेक किया, स्टेप सेकंड आपको n बराबर k के लिए चेक करना पड़ेगा। तो याद रखिए कि जो आपको स्टेप सेकंड आपको देखना है वो हमेशा आपको मानना पड़ता है, यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन का जो मेथड होता है उसमें आपको n बराबर k हमेशा मान के लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, माना PN n बराबर के लिए सत्य होगा। अब सर यहाँ पे आपने है क्यों नहीं लिखा, एक्चुअली देखो जहाँ पे हमको रियलिटी पता होती है वो चीज़ मैं कहता हूँ कि हाँ यहाँ पे है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता ना, तो मैं कहूँगा क्या, बाहर ये हो रहा होगा, ये तो नहीं कहूँगा बाहर ये हो रहा है। जब मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे हो रहा होगा तो मैं कहूँगा हाँ यहाँ ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ ही नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूँ, जिसका मतलब यहाँ पे जब हमने प्रूव ही नहीं किया है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा पड़ेगा क्या, होगा, क्योंकि ये सही होगा क्योंकि हमने यहाँ पे माना है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो n की जगह क्या हो जाएगा आपका, n की जगह आपका यहाँ है, यहाँ n है, वहाँ क्या हो जाएगा आपका, वहाँ k हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको k रखना पड़ेगा, ये सिंबल बनाएंगे, यहाँ पे आएगा A B 0 A हो जाएगा, पावर आपका k हो जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे a की पावर k, यहाँ पे k आएगा, ये k - 1 आपका b हो जाएगा, 0 a की पावर k हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी प्रॉपर आ गई।
अब देखिए ये तो कहानी सर इसमें हो गई है ना। अब लेकिन क्या करना है, अब ये तो सर लेट कर लिया, लेकिन अब स्टेप थर्ड पे आते हैं। तो देखिएगा स्टेप थर्ड मेन आपका होता है क्या, स्टेप थर्ड, क्योंकि स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में सर कुछ करना ही नहीं है ना, वो आपके सामने ही आप खुद देख रहे हैं है ना। स्टेप थर्ड में क्या होगा, अब आपको n बराबर k+1 के लिए आपको सिद्ध करना ही पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि Pn, देखिए यहाँ इसलिए Pn यहाँ पे इसको माना गया था क्योंकि देखिए यहाँ पे Pn यूज किया, यहाँ भी यूज किया, यहाँ भी यूज कर रहे हैं। Pn n बराबर k+1 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, है या होगा, है, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो k+1 के लिए है, ठीक। अब आपको ये चीज़ दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे k+1 की बात करेंगे तो यहाँ जहाँ n है वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पहले आपका k+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे k+1 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपका n था वहाँ k+1 यानी कि b 0 a हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी आएगा k+1 इक्वल लगाया, यहाँ पे आएगा a k+1 ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना k+1। अब एक देखिए यहाँ पे k+1 रखेंगे, यहाँ -1 कितना बना देगा सर, 1 से 1 चला जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका सिर्फ k आएगा, यहाँ b आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे a की पावर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी इसमें इतनी हो गई। अब देखिए यानी कि ये आपको अब क्या करना है, अब ये प्रॉपर हमने इस चीज़ बना ली। अब क्या करना है, LHS से आपको RHS प्रूव करना है, यानी कि LHS लेके चलना है और RHS हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे क्या, अब ये यहाँ पे लिखना है क्या, प्रूव पहले लिखना है, ठीक है। अब हमको दिखाना है LHS बराबर RHS। अब देखो प्रूविंग करने के कई तरीके होते हैं, कभी कभी आप LHS बराबर RHS प्रूव करते हैं, कभी आप RHS बराबर LHS प्रूव कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी दोनों चीज़ साथ में प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ भी कंडीशन यही होगी कि हम दोनों चीज़ क्या साथ में लेके चलेंगे और साथ में ही प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लेके क्या चलेंगे, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्टेप सेकेंड से, यानी कि इस बार हमको स्टेप सेकेंड लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो स्टेप सेकेंड जैसा आपका है वैसे यहाँ पे राइट कर देंगे, कितना है a b 0 a की पावर कितनी है, पावर आपकी k है तो k हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कितना है, इक्वल लगाया है, यहाँ पे आपका कितना था a की पावर k, यहाँ पे k a k-1 b आ जाएगा, 0 हो जाएगा, a की पावर आपका यहाँ पे k हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कहानी आ गई। अब क्या करना सर, कैसे प्रूव करना, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, दोनों पक्षों में a b 0 a, ठीक है। अभी जब मैंने आपसे कहा था ये तो ये ब्रैकेट लेके चलिए, ये लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम वहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहे हैं, है ना। बस कोई मसला ना समझिएगा कि सर क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रोसीजर समझना पड़ेगा। जब ये प्रोसीजर आप समझ जाएंगे तो ये हो जाएंगे, दोनों पक्षों में से गुणा करने पर, ठीक है। अब ये चीज़ हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी इसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किया हमने, यहाँ पे भी इससे मल्टीप्लाई किया, हमने इसमें भी आपको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट क्या है, आपके ब्रैकेट मैट्रिक्स ही चल रहे हैं तो मैट्रिक्स तरह मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए सेम ये है आपकी वही चीज़ लिखी है, यहाँ पे वही चीज़ लिखी है। यहाँ पे क्या है, बेस आपकी क्या है, बेस आपके सेम है। जब सर बेस सेम होते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, यानी कि जब आपकी a की पावर m और a की पावर n, यानी कि बेस जब आपके सेम हो तो पावर क्या होती, पावर आपकी ऐड हो जाती थी। तो वही कंडीशन यहाँ पे लगेगी, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है, बेस आपके देखिए ये वही है, ये भी वही, तो क्या हो जाएगा, पावर आपकी ऐड हो जाएंगे, यानी कि a b 0 a पावर अब ऐड हो जाएंगे, क्या आएगा, यहाँ पर k+1 बना देगा, इक्वल लगाया। अब क्या करना, अब सर इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्योंकि इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना आएगा, a की पावर k इंटू a आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, ये आपका सर 0 हो जाएगा। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो यहाँ पे आएगा a की पावर k b आ जाएगा, प्लस लगाया, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो यहाँ पे k आएगा, a की पावर k-1 a b आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई से सर 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से सर 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से सर 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाया, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे a की पावर k इंटू a आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक b आएगा, 0 a आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना k+1 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a k+1 0 हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ पे a की पावर k b हो जाएगा प्लस k, पावर क्या हो जाएगी, पावर आपकी ऐड हो जाएंगी, यानी क्या बनाएगा आपका यहाँ पे a, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, 1 में से 1 चला जाएगा, आपको क्या k ही आएगा, ये आपका b रहेगा और यहाँ पे आपका पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ कितना आएगा k+1 आएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है, बेस सेम हो जाएंगे, पावर क्या हो जाएगा, पावर आपकी ऐड हो जाएंगी। तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना है आपको, यहाँ पे लिखना a b 0 a हो जाएगा, पावर कितना आएगा, पावर आपका k+1 आ जाएगा, इक्वल टू थोड़ा सा इधर देखिएगा a k+1, यहाँ पे देखिएगा कितना आएगा a की पावर k। अब देखिए a की पावर k b यहाँ पे है, a की पावर k b यहाँ पे है, कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस का आपका यहाँ पे k बचेगा, उसी तरह यहाँ पे 0 है, इसी तरह यहाँ पे आपका k+1 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये बराबर आपको यही तो प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे यही तो, यहाँ ये चीज़ लिखी हुई है और इधर आपकी क्या यही चीज़ लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम लोग लाइन लिखेंगे, इसीलिए परिणाम n बराबर k+1 लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा Pn। अब देखिए यहाँ मैंने Pn लिख दिया, यानी कि इतना बड़ा लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो द्वारा Pn n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, समस्त प्राकृत संख्याओं लिए है। ठीक है, तो आपको यानी क्वेश्चन करने के बाद ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इसी के लिए बात यहाँ बोली जा रही थी। जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दिखाई जाएगी कहीं ना कहीं वो आपको आंसर में भी वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। तो हमने पूरा प्रोसेस गणितीय आगमन सिद्धांत से किया और ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखिए कितना आसान है, आसान कह सकते हैं क्या, n बराबर 1 के लिए, n बराबर k के लिए, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन किसी के लिए करना पड़ेगा, n बराबर k+1 के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद चीज़ें आपकी क्या बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो क्या करेंगे, जब हम इधर प्रैक्टिस करेंगे अभी क्वेश्चन की और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ, यदि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n समथिंग ये। ठीक है, आपको ये बराबर ये हमको सिद्ध करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब पावर आपको क्या पावर कहीं ना कहीं आपकी n आने लगे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हमेशा गणितीय आगमन सिद्धांत ही लगाना है। अदरवाइज आप इसका नहीं कर सकते, आप कैसे भी यूज कर रहे हैं कि आपका आएगा ही नहीं। आप गणितीय आगमन सिद्धांत से ही सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ प्रूफ है तो सबसे प्रूफ करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग लिखते थे Pn। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर आपके एक हमने जो भी स्टेटमेंट दे रही थी उसको हमने वैल्यू निकाली, तो उसके बाद हमने Pn लिखा था। लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका Pn हो जाएगा। जब Pn होगा कितना आएगा, a की पावर n इक्वल टू, क्योंकि बार बार हम ये नहीं लिख सकते है ना, क्योंकि इतना बड़ा है लिखेंगे क्वेश्चन ही आपका यही लिखते रह जाएंगे, इसी वजह से ही आपको नहीं लिखना है। तो हमने यहाँ पे Pn लिख लिया। अब क्या करेंगे सर, हम प्रूव करना, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे। और आपको पता है स्टेप फर्स्ट क्या होता था, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 की बात करेंगे। यहाँ क्या आएगा, यहाँ से सबसे पहले लिखते हैं LHS, क्योंकि इधर LHS है, उधर लिखेंगे ये आपका RHS हो जाएगा। तो LHS कितना, a की पावर सर n है तो ये रखेंगे। अब आपको पता है a की जगह जब 1 रखेंगे 1 आएगा, कितना आएगा, a आ जाएगा। और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू देखिए आपकी कितनी है सर, यहाँ पे 1 1 1 यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, यानी LHS आपका ये आया। अब RHS देख लेते हैं, RHS आपका ये है तो यही रख देते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे कितना, 3n-1 3n-1 3n-1। इसी तरह हम सब नंबर पहले राइट कर लेते हैं। करना है n की जगह क्या रखना है, n की जगह सर अभी 1 रखना है, क्योंकि हम यहाँ n बराबर 1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखें, वहाँ आपको 1 रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमने सबको राइट कर लिया। ठीक, अब क्या करना है, देखिएगा 1 - 1 कितना होता है सर, 0 होता है। 0 होगा कि नहीं होगा। अब आपको ये भी पता है क्या सर, किसी की पावर 0 हो वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा किसी भी पावर 0, चाहे नंबर हो चाहे अल्फ़ाबेट हो, किसी की पावर 0 है तो वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। तो यहाँ पे कितना आएगा, अब देखिए 3 1 - 1 कितना है, 0, 3 की पावर 0 मतलब सर 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1 1 1, क्योंकि ये सब वही चीज़ बनेगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो क्या हुआ कि सर जो LHS था वही क्या, वही सर आपका RHS है। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि LHS इक्वल टू कितना, RHS। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अतः Pn n इक्वल टू 1 के लिए, तो ये आपकी Pn वाली कहानी हो गई, यानी कि 1 के लिए हो गया। अब बात करेंगे क्या, स्टेप सेकंड की बात करते थे। स्टेप सेकंड क्या था, हाँ सर बिल्कुल पता है क्या कि सर हम वहाँ मानते थे किसके लिए, n बराबर k के लिए। बिल्कुल सही बात, n माना
पी एन एन इक्वल टू के लिए सत्य है या सत्य होगा? सर सत्य होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सर एक्चुअली हमने प्रूव नहीं किया है, वो हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसका प्रॉपर चीज़ें बताई थी। जब ये होगा तो यहाँ पे क्या एन की जगह क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा, तो यहाँ रखेंगे कितना ए की पावर के हो जाएगा। तो सर यहाँ जहाँ एन है वहाँ भी आपको क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे के माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ भी इस तरह हम लोग इसको राइट कर लेते हैं। तो ये तो कहानी हो गई। अब क्या मेन काम क्या करना है? मेन काम सर स्टेप थर्ड की बात करते हैं यहाँ पे। अब स्टेप थर्ड में किसके लिए सर? n बराबर k+1 के लिए। देखिए अब बिल्कुल आपको आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? सिद्ध कीजिए कि n बराबर k+1 के लिए सत्य है। अब ये यानी कि n बराबर k+1 के सत्य होगा तो n की जगह क्या हो जाएगा? n की जगह आपका k+1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे? k+1 रखेंगे। तो यहाँ देखिए ये आपका k+1 यहाँ भी होगा, इक्वल लगाएंगे। अब ध्यान से यहाँ पे k+1 रखेंगे और इधर है -1, क्या बना देगा? तो k+1, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा k+1 रखेंगे और इधर है -1, क्या कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? क्या बचेगा आपका? k बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे सर सिर्फ k बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर k, ये भी हो जाएगा 3 की पावर k, ये भी आपका 3 की पावर k, तो यहाँ भी 3 की पावर k, ये 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 भी 3 की पावर k और ये भी 3 की पावर k। ये कहानी आ गई। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमको ये बराबर ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम राइट करेंगे पहले क्या? अब यहाँ पे कहानी वही होगी, एलएचएस आरएचएस आपको नहीं देखना है। क्या देखना है? स्टेप सेकंड से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले क्या? स्टेप सेकंड, क्योंकि हमको यहाँ पे एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं प्रूव कर सकते, ना आरएचएस बराबर एलएचएस प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? स्टेप सेकंड से लेके काम करना पड़ेगा। जस्ट आपको क्या, जस्ट इसके नीचे काम करना है, कितना? स्टेप सेकंड से। ठीक है, जब स्टेप सेकंड आपका आएगा, क्या आएगा? स्टेप सेकंड कहाँ था? अभी प्रॉपर जो हमने यहाँ पे रब किया है वही चीज़ आपकी थी। कितना था? a की पावर k इक्वल टू कितना था आपका? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साफ है स्टेप सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 3k-1 आ जाएगा आपका, 3k-1, 3k-1। ठीक है, इसी तरह हम लोग यहाँ पे राइट कर देंगे जितना आपको यहाँ पे गिवन है, हो जाएगा स्टेप सेकंड। अब सर हमको लाना है k+1 लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे अभी एक k है। अब k के पास एक और a है, यानी a की पावर k है, a की पावर k के पास एक a आ जाए, बेस से पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगी। तो a आएगा कैसे? क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में आपको a से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आपका एक a की पावर k+1 बनेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में a से गुणा। ठीक है, जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? a की पावर k इंटू a हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग a ना रखते a की मैट्रिक्स रखते, क्योंकि यहाँ पे a की यहाँ मैट्रिक्स चल रही, तो यहाँ पे इसके साथ मैट्रिक्स ले लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि एक स्टेप और आपको बढ़ाना पड़ेगा तो फ़ायदा कुछ नहीं है, तो बस केवल लिखना ही लिखना है ना। तो आपको करना क्या है? यहाँ पे हमको a की ज़रूरत थी तो हमने a लिखा। अब यहाँ पे हमको मैट्रिक्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम ये जो प्रॉपर मैट्रिक्स है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले लिख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चीज़ें आपकी एक जैसी आएंगी। तो यहाँ पे देखिए a की पावर k है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे k-1 लिखा जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे है 3k-1, यहाँ पे 3k-1, यहाँ भी 3k-1, इसी तरह आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या किया हमने? a की पावर, यहाँ पे a की वैल्यू रखी, यहाँ k था प्रॉपर, क्या करेंगे? इसमें हमने a से मल्टीप्लाई किया था, जो चीज़ हमने यहाँ पे रखी उसी तरह यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a की जगह हमने ये रख दिया, बाकी जो चीज़ आपकी वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, बस इधर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? कुछ नहीं, मतलब सर यहाँ मल्टीप्लाई ही होगा। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम पावर क्या हो जाएंगे सर? पावर आपकी ऐड हो जाएंगे, क्या बना देगा? k+1। देखो आया कि नहीं आया? ये तो आपको प्रूव करना था, आया कि नहीं आया? अब जिसको हमको बस इससे हमको ये चीज़ लेकर आनी, तभी तो आपको प्रूव हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से कैसे लिखा जाएगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस यही मेन है। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, यानी 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे सर, वही चीज़ तो आएगी, बिल्कुल सही बात। फिर से 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे सर, वही चीज़ तो आएगी, फिर से वही बात। चलिए यहाँ पे देखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे ये आया, इसका मल्टीप्लाई इससे ये आया, इसका मल्टीप्लाई इससे ये आया, उसी तरह इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही चीज़ आएगी, है ना। तो हम लोग पहले इसको अच्छे से राइट कर लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। सारी चीज़ें राइट कर ली, ठीक है। आप क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये चीज़ आएगी, फिर इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, फिर ये चीज़ आएगी, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, इस तरह आपका जब सेकंड रो का मल्टीप्लाई इन सब सारे कॉलम से करेंगे तो ये चीज़ आएगी। इस तरह आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये आपका लिखा हुआ a की पावर के, हमने यहाँ पे लिख दिया कितना? a की पावर
के लिख दिया। ठीक है, तो ये एक पावर k प्लस 1 है, तो यहाँ पे k प्लस 1 आप जस्ट इसके बाद वाला स्टेप है ना, तो ये कहानी होगी। अब यहाँ पे लगाएंगे बराबर। चलिए इधर देखिए, अभी वही चीज़ यहाँ भी वही चीज़ यहाँ भी, तो कॉमन नहीं आएगा सर, बिल्कुल कॉमन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे k माइनस 1, क्या बचेगा सर, एक 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 इस तरह बचेगा, यही तो बचेगा बिल्कुल सर। यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, उसी तरह यहाँ पे देखिए निकाल लेंगे तो यहाँ भी 1 प्लस 1 बचेगा। इसी तरह हम सभी नंबर को यहाँ पे क्या करेंगे, राइट कर लेते हैं। तो प्रॉपर हमने इसको राइट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ एक जैसी हमने बाहर निकाला, तो यहाँ जहाँ पे होता है वहाँ क्या बचता है सर, 1 बचता है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो वही कहानी हमने सबके साथ किया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा सर, 3 होगा। मतलब यहाँ से 3 आएगा और यहाँ पे क्या 3 k माइनस 1 चल रहा है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, पावर सर ऐड हो जाएंगे, यानी k माइनस 1 और उधर से आएगा 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो क्या बनाएगा, 3 की पावर k बनाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। मैं थोड़ा सा इधर रफ कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इसका कर रहा हूँ। वैसे आपका लिखा है a की पावर k, तो k प्लस 1 इक्वल टू, अब इधर ध्यान से थोड़ा देखिए, ये आपका जैसे लिखा वैसे हमने इसको राइट किया, k माइनस 1, तीनों ऐड करेंगे कितना आएगा सर, 3 आएगा, और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आएगा 3 k माइनस 1 आएगा, तीनों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना है 1, 3 आएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए k माइनस 1, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ सभी नंबर के साथ हम लोग इसी तरह काम करते हैं। देखो राइट करिए, अब देखिए बेस सेम है, पावर क्या होती है सर, ऐड हो जाती है, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ k माइनस 1 है, थोड़ा सा यहाँ रफली में कर रहा हूँ, k माइनस 1 है, इसका क्या है प्लस का 1 है, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा सर, रिमूव हो जाएगा, कितना बचेगा सर, खाली k बचेगा। तो ये आपको मेंशन नहीं करना, ये केवल आपको समझाने के लिए। तो यहाँ आप करेंगे कितना आएगा, 3 की पावर k आ जाएगा, यहाँ भी सर 3 की पावर k, यहाँ भी सर 3 की पावर k, यहाँ भी सर 3 की पावर k, यहाँ भी 3 की पावर k, यहाँ भी, तो यहीं की कंडीशन यहाँ बनेगी 3 की पावर k, 3 की पावर k, और ये आपका 3 की पावर k। तो क्या आया देखिए, जो डिट्टो आपको ये प्रूव करना था वही चीज़ तो आई सामने, यानी कि यही है, तो आपका स्टेप प्रूव करना था, तो यही चीज़ आपकी आ गई। तो यहाँ लिखेंगे क्या, इसीलिए मैंने आपसे कहा है क्या कि जो प्रॉपर स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसी के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए परिणाम n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। ठीक है, अतः गणितीय आगमन अंत द्वारा n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, समस्त प्राकृत संख्या के लिए सत्य है। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ लास्ट में हो जाएगा क्या, हेंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। आप 8 मार्क्स अपने हाथ से थोड़ा सा गवा सकते हैं, क्योंकि आप पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका वहाँ 1 मार्क काटा जा सकता है। तो उम्मीद करें समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपका मैं कह रहा हूँ हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो आपको क्या करना है, गांठ बांध करके इसको क्या करना है, इसको रख लेना है, यानी कि ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। 3 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है विविध में, 1 क्वेश्चन आपका क्या है, आपका एग्जाम्पल में है। इन चारों क्वेश्चन कर लीजिएगा, वहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा, है ना, कि सारे क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड पता चल जाएंगे, तो आराम से हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड लिखा हुआ है, यदि ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n 1 प्लस 2n 4 माइनस 4n n 1 माइनस 2n, जहाँ n क्या एक धन पूर्णांक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था जब कोई पावर n में आ जाए और आपको क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड यानी कि गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको करना पड़ेगा। तो क्या करना है कि सर जो इस तरह लिखा होता है उसको क्या मानते हैं, सबसे पहले सर हम मानते हैं कितना, pn इसलिए मानते हैं क्योंकि सर कई बार हमको ये चीज़ लिखनी पड़ती है कि हम बार बार इतना नहीं लिख सकते, इसीलिए इसको हम लोग pn ले लेते हैं। और pn कितना दे रखा है, a की पावर n इक्वल टू आपको दे रखा है 1 प्लस का 2n माइनस का आपका 4n, यहाँ पे n रहेगा, यहाँ पे 1 माइनस का 2n, ये राइट है। अब यहाँ पे लिखेंगे सर पहले प्रूफ, हमको प्रूफ करना है, तो n बराबर किसके लिए सर, स्टेप फर्स्ट यहाँ रहता है आपका बराबर 1 के लिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब n बराबर 1 के लिए सर उसके पहले क्या है, यहाँ पे सर लिखेंगे LHS और यहाँ राइट करते हैं सर RHS। LHS कितना है सर, a की पावर n रखा, अब n कितना है सर 1 रखना है, यहाँ पे a आएगा, और a की मैट्रिक्स नहीं दे रखी सर, ऊपर दे रखी कितनी 3 माइनस का 4, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा माइनस का 1।
ठीक है। उसी तरह RHS कितना है आपका, RHS सर है यहाँ पे 1 प्लस का 2n है, यहाँ पे है सर 4n, 1 माइनस का 2n, यहाँ पे आपका n यहाँ पे है 1 माइनस का 2n। ठीक, अब यहाँ क्या रखना है, n बराबर हमको कितना रखना है, 1 रखना है। सर ये चीज़ यहाँ रखते हैं, 1 2 इंटू 1 हो जाएगा, -4 इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, करना क्या है, बस जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमको 1 रख देना है। अब चलिए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 1 प्लस 2 इंटू 1 2 आएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 4, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा माइनस का। अब देखिए जो आपका LHS है वही आपका RHS आया है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि सर LHS इक्वल टू RHS। जब दोनों आपके बराबर हैं तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं क्या, अतः n बराबर 1 के लिए सत्य। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अब थोड़ा सा माइंड में चीज़ें आने लगी होंगी, है ना। अब क्या बात करेंगे सर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, स्टेप सेकंड की हम बात करेंगे। तो स्टेप सेकंड क्या होता था सर, हम मानते थे यहाँ पे, है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, माना Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य होगा। होगा क्यों, क्योंकि सर इसके बारे में हमको पता नहीं है। जिसके बारे में पता होता है वहाँ पे है होता है, लेकिन जब पता ना हो तो वहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा हो जाएगा। तो क्या करना है, n की जगह जहाँ जहाँ है वहाँ क्या होगा, वहाँ आपका k होगा। चलिए यहाँ पे राइट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना, pk हो जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा a की पावर k इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का 2k हो जाएगा, माइनस का 4k, यहाँ पे आपका k आ जाएगा, अगर 1 माइनस का 2k चलेगा। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब क्या बात करते हैं आप सर स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड क्या होता था आपका, यहाँ पे लिखना पड़ता था क्या, सिद्ध कीजिए कि Pn n इक्वल टू +1 के लिए सत्य। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है, n की जगह जहाँ जहाँ है वहाँ क्या रखना पड़ेगा, k+1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ आपका k+1 हो जाएगा, यानी कि ये भी k+1 होगा। और ज़रूरत पड़े तो यहाँ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन लिख लेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा बस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, k की जगह k+1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी सर k+1 आएगा आपका। और सामने कितना 2 चल रहा, चलने दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ भी आपका k+1 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ तो सर k+1 रहेगा, एंड इसमें 1 माइनस का 2k+1। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब हमको ये बराबर ये प्रूव करना है। और उसको बताया कि आप LHS लेके चलिए RHS प्रूव करिए, चाहे आप RHS लेके LHS प्रूव करें, या दोनों चीज़ साथ में प्रूव करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, हम यहाँ बात करेंगे क्या, LHS यानी कि स्टेप सेकंड की हम बात करेंगे, स्टेप सेकंड लेके चलेंगे, उसके बिहाफ पे यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, स्टेप सेकंड से। स्टेप सेकंड कितना है आपका, ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि a की पावर k इक्वल टू दे रखा है कितना, 1 प्लस का 2k माइनस का 4k, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 2k हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है सर, अब देखिए यहाँ पे k+1 लाना है। मैंने आपसे कहा था यहाँ a की पावर k, इसका मतलब इसके पास एक a आ जाए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बेस सेम हो जाएंगे, पावर क्या हो जाएंगे, पावर आपकी ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, a से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है आपको दोनों पक्षों में a से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो इसके मल्टीपल में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है सर, मैट्रिक्स है, इसका मतलब यहाँ पे ये ना लेके अब यहाँ पे मैट्रिक्स ली जाएगी, क्योंकि आप यहाँ भी a रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर आप उसी मैट्रिक्स का रखेंगे, तो फायदा क्या है स्टेप बढ़ाने का, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं ना। तो अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे, चीज़ें और क्लियर होंगी। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सर आपने से a रखा था क्योंकि यहाँ a की ज़रूरत थी, यहाँ पे सर हमको मैट्रिक्स की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करना है। तो a की जगह क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा कितना, 3 1 माइनस का 4 एंड माइनस का 1, ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे राइट कर दी। अब क्या करेंगे सर, दोनों में देखिए बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, पावर सर ऐड हो जाएंगी, हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, या इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे। चलिए इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करते हैं, कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस का सर 2k हो जाएगा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, माइनस का सर कितना आएगा, 4k हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई पहले इससे किया, ये लिखा, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस आया, इसका मल्टीप्लाई से किया, ये लिख दिया। उसी तरह अब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, कितना आएगा, माइनस का सर 4 आए पहले आएगा, 1 प्लस का 2k, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना आएगा, 4k आ जाएगा। उसी तरह अब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे सर 3k हो जाएगा,
प्लस का कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे से करेंगे 1 माइनस 2k हो जाएगा। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का सर 4k हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का 1 माइनस का 2k हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पे इसको रफ करते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका k+1 राइट होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करके, क्यों, क्योंकि हमको ये चीज़ लेकर आना है ना। तो यहाँ पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बन जा 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा सर 6 आ जाएगा, यानी कि 6 होगा। माइनस कितना होगा सर, माइनस का 4k हो जाएगा। उसी तरह क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, माइनस का सर 4 हो जाएगा, माइनस का सर 8k हो जाएगा, उसके बाद कितना आएगा, प्लस का सर 4k हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई से 3 के मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे k में से 2k जाएगा आपका, यहाँ पे k बचेगा और यहाँ पे k+1 बचेगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 4k, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का आपका 2k हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा k+1 आपका ऐसे रहेगा, बस थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी 3 तो आपका ऐसे रहेगा, 6 में से 4 जाएगा सर 2 बचेगा। उसी तरह यहाँ माइनस का 4 सर ऐसे रहेगा, यहाँ पे कितना आएगा, -8 में से 4 जाएगा आपका 4k बचेगा। यहाँ पे आपका k+1 है, उसको ऐसे राइट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए -4k में से 2k जाएगा, माइनस का सर 2k आएगा, प्लस का यहाँ पे 1 आ जाएगा। माइनस का 1 है, माइनस का 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमको क्या बनाना है सर, 1 बनाना है, प्लस का 2 बाहर है, k+1 बनाना है। क्या ऐसा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 1 + 2, 3 को तो हम लिख ही सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली अब देखो प्रूविंग करना है तो बिल्कुल बनाएंगे, नहीं करना होता तो वहीं छोड़ देते, है ना। लेकिन अब इसको सॉल्व भी करेंगे तब भी ये चीज़ आपकी आएगी, लेकिन अब हमने पहले स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं किया है तो हमको इसी तरह बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ क्या हमने 3 को हमने 1 + 2 लिख दिया, बाकी जो आपका 2k था उसको हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ क्या करेंगे यार, यहाँ -4 हमने कॉमन लेंगे तो सर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सर k बचेगा। उसी तरह आपका यहाँ k+1 है तो उसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बन रहा है आपका, हम कितना बनाना है, 1 माइनस का 2 k+1 बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 2k आपका ऐसे रहेगा, और यहाँ क्या किया, माइनस का 1 जैसे है वैसे लिखा हमने, यहाँ पे 1 ऐड किया और 1 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 ब्रैकेट में यानी बाहर लेना, तो यहाँ पे आपको -1 ऐड और -1+1 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा k+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a⁻k+1 = कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो हम ऐसे लिखेंगे। तो क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। जो कॉमन लेंगे कितना आएगा सर, k+1 आएगा, और 1 + k लिखिए चाहे k+1 लिखिए, बात एक ही है। यहाँ कितना बचा सर, यहाँ 4 चल रहा है, यहाँ पे 1 + k है। ठीक है, यहाँ तो आपका k+1 है, बिल्कुल सही बात। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव वाले को हमने पहले लिख दिया, लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो देखिए -1 कितना होगा, -2 होगा, तो यहाँ भी -2 हो जाएगा, ये -2 है तो -2 कॉमन ले लें, तो यहाँ कितना बचेगा सर, यहाँ पे तो सर k बचेगा, लेकिन सर इन दोनों के पास कुछ नहीं, क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इसको आपको समझना है बस। अब देखिए ध्यान से, जो चीज़ ये लिखी है वही चीज़ तो आपकी ये लिखी है, देखिए a⁻k+1 यहाँ है, वही चीज़ यहाँ पे है। सेम देखो यहाँ पे जो जैसा लिखा वही नंबर यहाँ लिखा। इसका मतलब कह सकते हैं क्या, कि यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए ग्राम n बराबर k+1 के लिए है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा Pn नेचुरल नंबर के लिए। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब याद रखिएगा, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ये मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको इसको याद कर सकते हैं तो बेशक याद करिए, नहीं तो आपकी जो वहाँ पे माइंड में लैंग्वेज आएगी, जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसी भी आप लिख सकते हैं। सिंपल तरीका क्या होगा, जो आपके क्वेश्चन में लिख के आएगा वही आप यहाँ पर कॉपी कर दीजिएगा, उससे अच्छी कोई लाइन हो ही नहीं सकती। आप बनाएंगे थोड़ा सा उसमें गलतियां होंगी, ठीक है। तो प्रॉपर आप ये याद कर सकते हैं, बेशक ये याद करिए, क्या करना है, क्वेश्चन में आएगा वही आपको यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि आपको ये वाला नाम यानी गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा तो मेंशन करना ही करना पड़ेगा, और साथ में ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। बिना इसके मेंशन किए आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता, भले कितना भी आपने इसको अच्छे से कर दिया हो, ठीक है। तभी आपको पूरे 8 नंबर मिलेंगे। तो 8 नंबर का सवाल है भैया, इतना तो कर ही सकते हैं यार हम लोग, है ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपकी हो जाएंगी। तो उम्मीद कर रहे हैं आपका जो एक एग्जाम्पल है इसमें वो प्रॉपर आप अपने आप से करिएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसका नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा हुआ है क्या, यदि a तथा b सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ab - ba एक विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है।
तो उम्मीद कर रहे हैं आपने सारी क्लासेस अच्छे से ढंग से पढ़ी होंगी, तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन मैंने आपको क्या पहली एक्सरसाइज में कराया। ठीक है, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत की बात नहीं, चलिए यहाँ समझ लेते हैं, है ना। तो याद रखिए यहाँ पे क्या ए तथा बी क्या है, सममित अवयव। अब सममित अवयव तो आपको पता होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या, जब आप किसी मैट्रिक्स का परिवर्त करते हैं, जब वापस वही मैट्रिक्स आती है तभी क्या होता है, तभी आपका वो सममित अवयव होता है। और वो मैट्रिक्स जैसे ही आपकी निगेटिव साइन के साथ आती है, यानी कि माइनस साइन के साथ आती है, क्या होता है वो आपका विषम सममित अवयव हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ बोला क्या, ए और बी क्या है आपको सममित अवयव। यहाँ पे क्या कह रहा है, दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, दिया है। क्या दिया है भैया, ए तथा बी सममित अवयव है। जब ए सममित अवयव है तो ए का ए डैश किसके बराबर होगा सर, ए के बराबर होगा। उसी तरह बी भी सममित अवयव है तो बी डैश किसके बराबर होगा सर, बी के बराबर होगा। मानते हैं कि नहीं मानते, सर बिल्कुल मानते हैं। चलिए ये तो आपको दिया हुआ था, अब हमको प्रूव ये करना है। तो यहाँ पे लेके करना पड़ेगा क्या, ए बी माइनस का बी ए। हमको ये क्या दिखाना है, हमको ये विषम सममित दिखाना है, यानी कि जब हम इसका परिवर्त करेंगे तो सर ये माइनस साइन के साथ आएगा, तभी वो विषम सममित होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रूव करना है, इसका मतलब आएगा ही आएगा। चलिए ठीक है, इसका हम लोग परिवर्त करते हैं। अब लोग परिवर्त करेंगे, क्या होगा, परिवर्त यानी कि सर यहाँ प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो इधर ए बी के साथ पहले परिवर्त आएगा, माइनस लगाएंगे तो यहाँ बी ए के साथ परिवर्त आएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी के साथ परिवर्त, अब क्या करेंगे, यहाँ मल्टीपल वाले यानी कि बी डैश यानी कि बाद वाला पहले लिखा जाएगा और पहले वाला सर बाद में लिखा जाएगा। उसी तरह यहाँ पे सर बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में लिखा जाएगा। अब देखिए बी डैश किसके बराबर था सर, बी के बराबर था, वो लिखा। ए डैश किसके बराबर था सर, ए के बराबर था, वो लिखा। वही कहानी यहाँ भी होगी, तो यहाँ पे ए बी आएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर ए बी माइनस का बी ए का डैश चल रहा है, चलने दीजिए। तो यह एक बार इसको हम और राइट कर लेते हैं, ए बी माइनस बी ए का डैश। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी माइनस बी ए चल रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाता है सर, प्लस हो जाता है, और प्लस वाला क्या हो जाता है सर, माइनस। तो ध्यान से देखिएगा क्या कि हमने इस चीज़ का परिवर्त किया है, माइनस साइन के साथ वापस आया है। तो आपको पता है जब किसी अवयव का परिवर्त करते हैं, वही मैट्रिक्स जब माइनस साइन के साथ आती है तो क्या होता है सर, वो विषम सममित होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित है। तो उम्मीद कर रहे हैं सीधे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने आज क्या 1 से लेके 4 नंबर क्वेश्चन किए, और उम्मीद करते हैं यानी कि 1, 2 और 3 क्वेश्चन आपको क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि ये नहीं, ये कई बार आपके ऑप्शनल में यानी टिक मार्क वाले क्वेश्चन पेपर में आया था। तो आपको इनको समझना है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आपको पीडीएफ यानी कि नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।